आज हम लोग देखेंगे DDL स्टेटमेंट्स, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम. So these are the DDL statements where we are closely working with the structure of the database object called table. टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इसमें चेंजेस करेंगे, या फिर टेबल को रिमूव कैसे करेंगे, उसमें से पूरा डेटा कैसे ट्रंकेट करेंगे, या फिर टेबल का कोई पार्ट हमें रीनेम करना है कॉलम या फिर कोई भी चीज़. तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे बाय यूजिंग DDL स्टेटमेंट्स. So let's start with the create DDL statement. Create statement. The create DDL statement is used to create the database table. Syntax देखिए, create table. Table name is EMP. Bracket start, bracket end, semicolon you can put or not, doesn't matter. अब इस सारे ब्रैकेट में, इन दो ब्रैकेट में हम सारे कॉलम्स देंगे जो भी हमें डेटाबेस टेबल में चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट. सो एम्प्लॉय आईडी में किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है, वो नंबर्स होने वाले हैं. सो आई विल बी कीपिंग एज इंटीजर एंड आई वांट इट इज़ अ प्राइमरी की. हर एक रो के साथ एक यूनिक आईडी मुझे चाहिए. इंसर्ट जब भी करूँगा मैं, यूनिक रहना चाहिए वो वैल्यू एम्प्लॉय आईडी के कॉलम. सो दैट्स व्हाई आई kept as primary key. The properties of primary key we seen in the last session, right? Primary key यूनिक होना चाहिए जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है. एम्प्लॉय नेम मैंने लेंथ दिया है varchar का 50. अप टू 50 यू कैन गिव एनी नेम, राइट. एम्प्लॉय सैलरी, पॉइंट के पहले वाला हिस्सा 10 डिजिट रख सकते हो, पॉइंट के बाद में आप 2 डिजिट रख सकते हो. सिंस इट इज़ अ सैलरी, तो सैलरी ऑब्जेक्ट्स कैसे रह सकते हैं, डेसिमल, राइट. डेसिमल आई मीन पॉइंट वैल्यूज आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट केप्ट डेसिमल. प्रिसीजन 10 एंड स्केल 2. पॉइंट के पहले वाला हिस्सा 10, पॉइंट के बाद वाला 2. डिपार्टमेंट नेम मेरा varchar रहेगा. लेंथ मैंने 50 दिया है. अप टू 50 यू कैन गिव एनीथिंग. ठीक है. सो ईच एंड एवरी कॉलम इज सेपरेटेड बाय कॉमा while writing the create statement. create statement में क्या है, 3 चीज़ें यहाँ पे. create table, table name. create table, table name. table name is EMP, right. यहाँ पे मैंने EMP नाम दिया है. ठीक है. then bracket open and bracket close. you can write this query in single line as well, not an issue. लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा अगर आप हर एक स्टेटमेंट या फिर हर एक पार्ट ऑफ द क्वेरी एक नए लाइन पे लिखते हो. ठीक है. फर्स्ट कॉलम एंड उसका डेटा टाइप, एंड ये मैंने कंस्ट्रेंट दिया है. सेकंड कॉलम देन कॉमा, थर्ड कॉलम देन कॉमा, आफ्टर लास्ट कॉलम डिडंट हैव कॉमा बिकॉज इसके बाद कोई कॉलम नेम मैंने नहीं दिया है. सो इतना सारा है. ठीक है. अब कॉलम नेम डिफाइन करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसका कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप मैंडेटरी है. ठीक है. एम्प्लॉय आईडी एंड उसका डेटा टाइप ये ऑप्शनल था, लेकिन मुझे चाहिए इसलिए मैंने उसको रख दिया. आप हटा भी सकते हो आपको अगर नहीं चाहिए प्राइमरी. ठीक है. लेकिन मैंडेटरी इज़ क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ये चीज़ें मैंडेटरी है. और आपको जितने भी कॉलम चाहिए वो आप इस ब्रैकेट में रखो, और ईच एंड एवरी कॉलम मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है. हर एक कॉलम नेम के साथ आपको डेटा टाइप मेंशन करना है. और कॉलम नेम आप जब भी डिफाइन कर रहे हो, कॉलम नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय स्पेस आईडी, ऐसे नहीं होता है. ठीक है. कॉलम नेम शुड नॉट बी हैव एनी स्पेस. इवन टेबल नेम में भी स्पेस नहीं होगा, जैसे कि एम्प्लॉय डिटेल्स मुझे लिखना है तो एम्प्लॉय स्पेस डिटेल्स ऐसे नहीं आएगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कंटिन्यूसली भी लिख सकते हो. ठीक है. इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. सो वंस रिटन दिस क्वेरी, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है. मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. कैसे, माउस से भी कर सकते हो ऐसे करके. एंड देन हियर इज अ रन बटन. आई जस्ट रन दिस क्वेरी. क्वेरी रिटर्न्ड सक्सेसफुली व्हाटएवर सेकंड्स इट टुक. अब क्वेरी रन हो गई. टेबल तो अवेलेबल है अभी. लेट्स चेक द टेबल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. This query, this select star from query
इज टू जस्ट चेक द टेबल कंटेंट, टेबल में क्या क्या डेटा है हम लोग इससे देख सकते हैं, ठीक है। सो सी वी डोंट हैव एनी डेटा, इट इज जस्ट अ सिंपल टेबल हियर, राइट। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल, राइट। आपको अगर डेट कॉलम चाहिए, डेट डेटा टाइप चाहिए वो भी ले सकते हो, कैरेक्टर चाहिए वो ले सकते हो, जो भी आपको डेटा स्टोर करना है वो रिलेटेड डेटा टाइप आप यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हो। द बेसिक सिंटैक्स इज क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इन द ब्रैकेट ऑल द कॉलम्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स, जितना लेंथ चाहिए आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सिंस इंटीजर इज अ डायनामिक इन नेचर, सो ऑटोमेटिकली वो डायनामिकली वो साइज ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। द नेक्स्ट DDL कमांड इज अल्टर। नेक्स्ट DDL कमांड क्या है? अल्टर। द नेक्स्ट कमांड इज अल्टर टेबल। अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। आप उसमें नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो, कॉलम एक आध कॉलम आप रिमूव कर सकते हो, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसके डेटा टाइप का साइज चेंज कर सकते हो। यू कैन डू एनी चेंजेस विद द table structure, right? So already we have employee table here in the result, you can see, which is having EMP ID, EMP name, EMP salary and EMP department. So this alter statement, इसका यूज करके हम लोग उसी टेबल में और एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, which is with the alter table command, adding one more column with varchar 15, ठीक है। I'm selecting this query. Let me run this query. Query returned successfully, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं टेबल में कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, लेट्स रन दिस क्वेरी, चेक वन मोर कॉलम इज गेटिंग एडेड, एक और नया कॉलम ऐड हो गया, राइट। उसका लेंथ 15 है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। उसमें कोई कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सब कुछ आप अल्टर टेबल कमांड के साथ कर सकते हैं। The way how we have added a new column, same way we can alter a column and उसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग कॉलम क्या है? दिस एम्प्लॉई सैलरी, EMP अंडरस्कोर सैलरी कॉलम है, उसका लेंथ है 10-2 एग्जिस्टिंग लेंथ। नाउ आई एम गोइंग टू अपडेट इट टू 12-2, उसका साइज हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट। अल्टर टेबल कमांड, अल्टर कॉलम, एम्प्लॉय सैलरी टाइप डेसिमल and 12,2, precision 12 and scale, right. The syntax of this query, alter table, table name. आप जब ऐड कर रहे थे सिंपली एक ऐड कीवर्ड ऐड हुआ था एंड देन अ कॉलम नेम अलॉन्ग विद द डेटा टाइप। यहाँ पे जब हम लोग कॉलम को अल्टर कर रहे हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम इज EMP, यहाँ पे ऐड था, यहाँ पे अल्टर है, अल्टर कॉलम, इट मीन्स altering a column. Here we are not adding a column, we are altering a column by increasing the size of the existing data type. Alter column EMP salary, उसका टाइप जो है डेसिमल, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट दिस क्वेरी एंड लेट्स रन, लेट्स चेक वेदर द साइज इज इंक्रीज्ड और नॉट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, चेक करते हैं। यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे उसका साइज हो गया है न्यूमेरिक 12-2, डेसिमल को हम न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका लेंथ अभी बढ़ चुका है, राइट। सो द नेक्स्ट DDL कमांड इज ड्रॉप। If you have a table, existing table into the database, you can remove that table permanently with data. Data और table का structure भी वहाँ से उड़ जाएगा, मतलब वहाँ से आप delete कर सकते हो table. Now we have this table into the database. If I run this query, drop table, table name. Syntax क्या है? Drop table, table name. Let me select this. You can run this query along with semicolon or without semicolon as well. Let me run this. Query returned successfully.
नाउ आई वांटेड टू चेक, मुझे चेक करना है कि टेबल है या नहीं, सच में वो ड्रॉप हो गया है नहीं. आई एम सेलेक्टिंग दिस क्वेरी, क्लिक ऑन हियर. व्हाट एरर इट इज थ्रोइंग? द रिलेशन EMP डज नॉट एग्जिस्ट. वो टेबल अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने ड्रॉप कर दिया है. दिस इज हाउ you can remove a table, delete a table from database permanently. Next DDL command is truncate. Remove all records from the EMP table while keeping the structure of the intact. मतलब हमने जो भी टेबल क्रिएट किया था उसमें से सारे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम लोग ट्रंकेट का यूज करेंगे, राइट? सो फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ टेबल टू show this example. Create table, run this query, table is got created. Let me insert the data now. Insert into EMP values. First column में मुझे 101 चाहिए which is employee ID, comma second column में मुझे चाहिए employee name, let's say अजय. थर्ड कॉलम इज सैलरी, अजय का सैलरी 15,000, ठीक है. अजय ही इज इन HR डिपार्टमेंट, लेट्स से, ठीक है. मैंने वैल्यूज कैसे ऐड किए हैं? मेरे पास 4 कॉलम है, राइट. इंसर्ट इनटू EMP, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये अपना सिंटैक्स. देन ब्रैकेट के अंदर हर एक कॉलम के लिए वैल्यू पास करना है, राइट. हर एक कॉलम के लिए वैल्यू पास करना है. आपने डिफरेंस देखा होगा, यहाँ पे कुछ कॉलम को मैंने सिंगल कोटेशन में दिया है और कुछ कॉलम्स को मैंने डायरेक्टली लिखा है. द कॉलम्स विच आर इन सिंगल कोट दोज आर टेक्स्ट इंफॉर्मेशंस लाइक varchar और स्ट्रिंग डेटा. स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट डेटा हम लोग ऑलवेज सिंगल कोट में पास करते हैं. एंड ईच एंड एवरी कॉलम का वैल्यू हमने कॉमा सेपरेट किया है. फर्स्ट कॉलम वैल्यू, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम में 4 कॉलम के लिए मैंने वैल्यू पास किया. Let me run this query. Successfully executed. और एक रिकॉर्ड मैं बनाना चाहता हूँ उसी में, इसी को मैं चेंज करके भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है. So I'm adding one more record which is insert into EMP values 102 employee ID, Vijay, name 25,000 is a salary, IT is the employee department. Let me select this query and run this. Let's check the data. Select star from EMP. चेक करते हैं इसमें कितना डेटा है अभी. We have 2 records here. इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं in one go. How we can do that? By using the truncate table command, which removes all the records from a table. Truncate table name. ये वाला कमांड पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा. और जब भी आप ट्रंकेट से रिकॉर्ड्स डिलीट करते हो या फिर ट्रंकेट कर देते हो टेबल को, वो हमें रोल बैक नहीं कर सकते हम लोग उसको, ठीक है. ट्रंकेट टेबल EMP. लेट मी रन दिस. लेट्स चेक द डेटा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. लेट मी रन दिस क्वेरी. See, we don't have any record here. पूरा टेबल खाली हो गया, ठीक है. This is how you can use truncate command to delete all the records. अभी हमने जो भी DDL statements देखे, वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एग्जीक्यूशन रोल बैक नहीं होगा because it is, these all are DDL statements. The next is rename command, which is used along with alter table statement. alter command के साथ हम लोग rename यूज करेंगे, ठीक है. rename command, rename the employee table with employee, EMP table with employee. हम लोग टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं by using rename attribute or a command which is we are using along with alter command. alter table name is EMP, rename to employee. employee EMP से employee हो जाएगा, ठीक है. let me run this. employee already exist, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है ये नाम से कोई ऑब्जेक्ट.
So I can change this to emp2. मैं emp2 से रीनेम करना चाहता हूँ इसको, ठीक है. लेट मी रन दिस. क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली. इट मीन्स इसने रीनेम कर दिया है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2. लेट्स चेक. ठीक है. And if you try to find out the old table with its old name, will it found? No, because वो rename हो चुका है. With the name employee or EMP, the table has got removed. उसको हमने rename कर दिया है emp2 से. This is how we can use all the DDL commands to work with the structure of the database table. What we have seen till now: create table, alter table, drop table, truncate table, and rename the table name by using alter rename command.